सो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का जो 78वां इजलास जारी है जनरल असम्बली का, उसी हवाले से हम आपको पहले भी अपडेट कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब उनके हमरा हैं और इस वक्त हमसे बात करें सुनो से। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशंस, हाउ इफेक्टिव इज़ दिस फोरम? बिकॉज एक जनरल इम्प्रेशन है, जो परसेप्शन है कि इट हैज़ जस्ट बिकम अ डिबेटिंग क्लब फॉर अबाउट 200 कंट्रीज़। नहीं, मैं इसको इस तरह से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फ़ोरम है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का, और इसके अंदर सिवाय इसके कि आपकी बायलैटरल बेशुमार मीटिंग्स हो जाती हैं यहाँ पर एक अंडर वन रूफ, जो कि उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे अगर कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है किसी बायलैटरल इंटरेक्शन का, उसमें वो है कि अंडर वन रूफ आप कोई तकरीबन, और नहीं तो भाई मसलन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के साथ मुलाकातें हो रही हैं, मेरी कोई तकरीबन 30-40 के करीब फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें हुई। अगर सपोजिंग विज़िट करता बाकी ममालिक की तरफ से, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना उसका टाइम भी आपका होता है, सर्फ होता है, और आपके अखराजात भी बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा एक छोटा डेलीगेशन है, इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं हूं और फॉरेन सेक्रेटरी हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के यहाँ पे इजलास के लिए। और दूसरे यहाँ पे और बेशुमार और भी इवेंट्स चल रहे हैं। SDGs के अपना इश्यूज़ हैं और क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं। और क्लाइमेट के अंदर आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने जो COP27 जो पिछले साल हुई थी शर्म अल शेख में, उसमें एक बहुत ही एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया। तो उसी हवाले से भी डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी थोड़े टाइम के बाद है, तो उसमें भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है? जी, उसमें भी पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। उसके अंदर आपको जिस तरह मालूम है कि पाकिस्तान ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें डैमेज एंड लॉस भी था और क्लाइमेट फाइनेंस के भी इश्यूज़ थे, उसमें कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। हमारी उम्मीद ये है कि चाहे ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो या आने वाले जो है नवंबर में जो मीटिंग होगी UAE में COP28, उसके अंदर हम एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म, वो जो वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए थे, उसको किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव बनाने की वो हम पे कोशिश की जाए। एक ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो ये एक डिबेट चल रही है बैक होम कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कितनी सुनवाई होगी, उनकी से कितनी है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रांजिशनल फेज से सब गुजर रही है गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में। डू यू थिंक इससे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि फ्लिप साइड इसकी ये भी है कि इतना इंपॉर्टेंट फोरम आप छोड़ कैसे सकते थे? नहीं, अपना सारी दुनिया को मालूम है कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है केयर टेकर सेटअप की, लेकिन आप देखें ना कि आप उसकी जो पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि बेशुमार जो मीटिंग्स हुई हैं फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की, या बहुत सारी मीटिंग जो हुई हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल की, जहाँ पे उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग हो रही है, उसकी रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई है। उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को एक बहुत ही एक कदर मंजिलत और अहमियत की निगाह से देखते हैं। तो उसमें हमें कभी कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि जिसमें ये अंदाज़ा हो कि वो केयर टेकर सेटअप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछ सकूं कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस फोरम से वापस जाके अपनी ऑडियंस के लिए, क्या हम कह रहे हैं, टेक अवे क्या होना चाहिए? जी, हमारा सबसे बड़ा तो टेक अवे ये है कि हमने पाकिस्तान में जिस तरीके से हम जो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, नॉट ओनली एट द इंटरनेशनल अरीना, बल्कि अपने मुल्क की जो एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और रीजनल स्टेबिलिटी के जो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, अगर हम उसी जो अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्राइज़ कर सकें, तो मेरा ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ी हमारी एक कामयाबी होगी। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर जो सवालात किए जाते हैं हमारी मीटिंग्स के अंदर, वो आपके इकनॉमिक सिचुएशन के बारे में किए जाते हैं, आपकी रीजनल सिक्योरिटी के बारे में सवाल किए जाते हैं, और जो एक्सटर्नली जो ड्रिवन जो एक आते हैं मसले मसाइल दहशत गर्दी से मुतल्लिक, उसके बारे में सवाल होते हैं। तो कम से कम आपको एक फ़ोरम मिल जाता है कि अपने व्यूज़ को आर्टिकुलेट करें। तो वो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता है। और अगर पाकिस्तान के बारे में अगर कोई यहाँ पर कोई मिसपरसेप्शंस हैं, और अगर हम उसको दूर कर सकते हैं, और पाकिस्तान जो आइडियाज़ जनरेट करता है यहाँ पे मुख्तलिफ फोरम में,
اگر ان کی وہ ایک ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے تو وہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ابھی جس طرح سے انڈین پرائم منسٹر از ناٹ کمنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، ان کے فارن منسٹر آ رہے ہیں، اس کی آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ ابھی ان کے یہاں G20 سمٹ ہوئی ہے، یو تھنک کہ دے آر مور دین کمفرٹیبل، مور دین کانفیڈنٹ کہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی؟ میرا تو خیال میں جو ابھی آپ نے انڈیا کے بارے میں بات کی، تو جس طریقے سے ایک ایکسپوز ہوا ہے انڈیا جی وہاں پہ جو کینیڈا میں جو ایک جس میں کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی جو ایک ریمارکس دیے اور جو ان کے فارن منسٹر نے کینیڈین فارن منسٹر میں ریمارکس دیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف خطے کے ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان، آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے مائنورٹیز کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ ایک ان کی وائلیشنز ہو رہی تھیں ان کے ہیومن رائٹس کی، اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی ڈسکریمنیٹری